myself, Dr. Seema Gupta. I am again here with you to discuss one more topic of marketing, that is recent trends in marketing. विपणन में आजकल जो परिवर्तन हो रहे हैं और में उसमें कुछ और नए ट्रेंड्स शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में हम अपना इस टॉपिक में करेंगे. As we have done that nowadays marketing has become part of our daily life, because it is only through marketing activities that we are with our all products, services, what we need. It means whether it is our necessity products and services, or comfort products and services, or our luxurious needs, all these are fulfilled with the help of marketing, right? If marketing activities we look at now, these are being done at very large scale. आज विपणन के कार्य बहुत बड़े स्तर पर किए जाते हैं और इन विपणन के कार्यों के द्वारा ही संभव हुआ है कि हमारी डेली नीड्स हम तक पहुंच पाती है, राइट? बट when we look at modern marketing and we compare it with traditional marketing, we find a lot of difference. हमने पढ़ा भी था ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट और मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में बहुत अंतर आ गया है, ठीक? और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस डे आफ्टर डे. मार्केटिंग मॉडर्न कंसेप्ट में भी और ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे. नए नए कंसेप्ट, नए नए अर्थ मार्केटिंग में ऐड होते जा रहे हैं और हम ये मानते हैं कि आज मार्केटिंग इज द मोस्ट डायनामिक फंक्शन, मोस्ट डायनामिक डिसिप्लिन, because there is endless flow of new ideas, new options, trends in modern marketing. आज मार्केटिंग में नए नए आइडियाज जुड़ रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, ठीक है? और इस वजह से हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग इज द मोस्ट डायनामिक फंक्शन. और अब हम ये जानना चाहेंगे कि ओके, व्हाट न्यू आइडियाज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मार्केटिंग नाउअडेज, व्हाट न्यू ट्रेंड्स आर बीइंग एडेड टू द मार्केटिंग में नए और क्या परिवर्तन हो रहे हैं और नए आइडियाज क्या जुड़ रहे हैं. तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं वो आपको सब बताऊंगी. Now, with the introduction of marketing, modern marketing, let us start with the trends or the waves of new ideas which are being added to marketing. Marketing में और नए नए क्या क्या trends शामिल हो रहे हैं. First trend in this second slide that is being shown to you is emphasis on quality, value and customer satisfaction. Nowadays, marketers are giving more importance to such motivators which motivate customers to buy the product, and these are quality, value and customer satisfaction. As we know that today's customer prefers good quality products, those products which are value for his money, those products which give satisfaction. Only in such products he is ready to use his money, invest his money. That is why today the trend or the point which is being given importance by the marketer, आज marketer के द्वारा किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को, वैल्यू फॉर मनी को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को. और आज जो मार्केटर के सामने एक
न्यू हम जिसे कहते हैं कि आइडिया है वो क्या है, ऑफर मोर फॉर लेस, मतलब कस्टमर को पे कम करना पड़े और बदले में उसे ज्यादा मिले, ठीक है। ओके, देन another trend is another important idea behind the today's marketing is emphasis on relationship building and customer retention. ओके, आज जो मार्केटर है वो लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आज मार्केटर का पर्पस सिर्फ वन टाइम सेल नहीं है कि हमने अपने कस्टमर को एक बार गुड बेचनी है, नो, बल्कि आज मार्केटर, आज जो कंपनीज हैं, जो बिग कंपनीज हैं और सक्सेसफुल कंपनीज हैं, दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द कस्टमर्स, ठीक है। और वो ये मानती हैं कि कस्टमर बनाना आसान है लेकिन कस्टमर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कस्टमर क्रिएशन इज इजी बट कस्टमर रिटेंशन इज डिफिकल्ट, और इसलिए कस्टमर को रिटेन करना है, ज्यादा लंबे समय तक अपने कस्टमर को बनाना है, उसको मेंटेन करना है, उसके लिए जरूरी है कि कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, ठीक है। और यही वजह है कि आज जो कंपनीज हैं अपने कस्टमर्स का पूरा डेटाबेस मेंटेन करती हैं, कम से कम अपने लॉयल कस्टमर्स का, जो कस्टमर्स बहुत समय से कस्टमर्स हैं उनके, ठीक है, उनके बारे में, उनके डेमोग्राफिक और पर्सनल इंफॉर्मेशंस, लाइक आप कई बार देखते हैं कि आपके बर्थडेज, एनिवर्सरीज और ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स वो नोट करते हैं और उन पे आपको विशेष भेजते हैं, ठीक है। और आपके बाइंग पैटर्न, आप किस तरह से परचेज करना पसंद करते हैं, आपकी क्या बाइंग हैबिट्स हैं, ये सभी चीजें कस्टमर्स के बारे में, ये जानकारियां वो अपने पास एक डेटाबेस के रूप में तैयार करके रखते हैं ताकि उन कस्टमर्स के साथ टाइम टाइम पे कांटेक्ट किया जा सके, उनके साथ इंटरेक्शन की जा सके और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन किए जा सके। Is it clear? Then another wave in this marketing is, marketing के फील्ड में एक और जो नया आइडिया आज के टाइम में आ रहा है वो क्या है, emphasis on global thinking and local market planning, ठीक है। आज कस्टमर्स ग्लोबल है, ठीक है। आज कस्टमर्स सिर्फ लोकल नहीं है, नेशनल भी नहीं है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशन इज इन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, राइट, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बहुत स्विफ्ट क्विक हो गए हैं, लिबरलाइजेशन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मोबिलिटी ऑफ पीपल। आज इन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की वजह से, डेवलपमेंट्स की वजह से पीपल, लोग, एम्प्लॉइज, लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इजीली, बहुत क्विकली इंफॉर्मेशंस इकट्ठी भी की जा सकती हैं और पहुंचाई भी जा सकती हैं, ठीक है। और इस वजह से, इन सब की वजह से संभव हो पाया है ग्लोबल मार्केटिंग। आज मार्केट में ग्लोबल कंटेंट शामिल हो गया है। गॉन आर द डेज व्हेन मार्केटिंग यूज्ड टू बी लोकल और रीजनल, ठीक है। पहले समय में मार्केटिंग लोकल एरियाज तक प्रोडक्शन भी कम होती थी, स्मॉल लेवल प्रोडक्शन जस्ट टू मीट द लोकल नीड्स और रीजनल नीड्स, ठीक है। लेकिन आज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है और उसके लिए जरूरी है क्या, ग्लोबलाइजेशन इन मार्केटिंग। इज इट क्लियर? सो आज जो कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं, उनके गुड्स सर्विसेज इन डिमांड है ग्लोबल लेवल पर, गुड्स सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। लेकिन उनके जो सामने इम्पोर्टेंट जो मोटो है वो क्या है,
locally but think globally. वो global markets का सोच रहे हैं, लेकिन not at the cost of the local customers needs and preferences. ठीक है, ये नहीं है कि global level ग्लोबल डिमांड के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बल्कि उन डिफरेंट एरियाज के कस्टमर्स उनके नीड्स प्रेफरेंसेस जानने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स नियुक्त किए जाते हैं, एम्प्लॉइज, होलसेलर्स नियुक्त किए जाते हैं, जिनको उन लोकल लेवल के कस्टमर्स की नीड्स, प्रेफरेंसेस, ट्रेंड, डिमांड, लाइक्स डिसलाइक्स की नॉलेज होती है और उनके हिसाब से ही फिर उन सभी तरह के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, सो आज मार्केटिंग ग्लोबल हो गया है. देन अनदर इम्पोर्टेंट एडिशन to modern marketing is emphasis on strategic alliances and networks. What does it mean? कि आज जो कंपनीज हैं, मार्केटर्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि हमने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, दूसरी तरफ मैक्सिमम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाने हैं और उन्हें मेंटेन करना है. ठीक है, और जब लार्ज लेवल, मास लेवल की प्रोडक्शन करनी है, मास लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मास लेवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो इस सब के लिए क्या चाहिए? मास लेवल रिसोर्सेज. ठीक है, साधन भी तो उतने ही ज्यादा चाहिए. ठीक, इतने लेवल पे जब मार्केटिंग का काम करना है, बिजनेस करना है, तो उतने लेवल के रिसोर्सेज भी तो चाहिए. और इसलिए एक कंपनी के पास, एक मार्केटर के पास इतने रिसोर्सेज इतने उपलब्ध नहीं होते हैं. तो आज एक और नया ट्रेंड हो गया मार्केटिंग में, और वो क्या है? दैट कंपनीज आर मर्जिंग विद और दे आर पार्टनरिंग विद द अदर कंपनीज. एक कंपनी कई और कंपनीज को अपने साथ मिला रही है. ठीक है, उनके साथ नेगोशिएशंस होती हैं, उनके साथ मिल के काम किया जाता है, चाहे पार्टनरशिप के फॉर्म में, चाहे किसी और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड और बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अलायंसेस कर रही हैं. ठीक, अलायंसेस करके वो इकट्ठे अपने रिसोर्सेज को पूल कर लेती हैं, और पूल करने से उनके पास इतनी फंड्स हो जाते हैं, इतने रिसोर्सेज हो जाते हैं, इतने सब कुछ कैपेबिलिटी उनकी हो जाती है कि वो लार्ज लेवल के, लार्ज स्केल पे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, लार्ज स्केल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके. So this is again very recent trend, that is trend of strategic alliances between the companies. Yes, another trend that has been added in modern marketing is about service marketing. Service marketing आज पूरे मार्केटिंग का मेजर शेयर कंज्यूम कर रहा है. And according to a survey, it has been found out that about 70% of people which are engaged in marketing activities, they are engaged in service marketing. आज मार्केटिंग के कार्यों में जितने लोग एंगेज हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, उसका 70% लोग सर्विस मार्केटिंग में एंगेज हुए हैं. ठीक है, क्यों? आज सर्विस मार्केटिंग जो है गुड्स मार्केटिंग से ज्यादा शेयर मार्केट में उसने पा लिया है. और आज का जो ट्रेंड है वो है सर्विस बिजनेस का. ठीक है, एंड तो ऑफ कोर्स देयर आर सम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस विद सर्विस बिजनेसेस, लाइक सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल, whereas goods are not intangible and perishable, but still the latest trend in marketing is of service marketing. आज आप देखते हैं कि ऐसे बिजनेसेस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं जो आपको किसी न किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, उनका सिर्फ सर्विस बिजनेस है, लाइक इंश्योरेंस बिजनेस.
ठीक है। देन सॉफ्टवेयर, बहुत सारी आज ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं, ठीक है। दे आर मार्केटिंग देयर सॉफ्टवेयर ओनली। देन कंसल्टिंग फर्म्स हैं, कंसल्टिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल TCS का नाम आपने सुना होगा, इंडिया की वन ऑफ द बिग कंपनीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और उनका मेन काम क्या है, इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उनका मेन बिजनेस क्या है, किस चीज की मार्केटिंग क्या करें, वो सर्विसेज, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन सर्विसेज। और इसके साथ ही बहुत सारी आज के टाइम में कंपनीज हैं जो आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, और वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सर्विस कैसे, बहुत सारे, सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उससे रिलेटेड कंसल्टेशन लेनी है, तो मार्केट में आपको ऐसे मिल जाएंगे फॉर्म्स जो आपको बताएंगे कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप मार्केट सर्वे करवाना चाहते हैं, मार्केट में ऐसी फर्म्स हैं, मार्केट सर्वे फर्म्स, मार्केट रिसर्च फर्म्स, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। एक सिंपल एग्जांपल है मैरिज ब्यूरोज, उनका भी काम क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, isn't it? वो कंसल्टेशन, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, मॉल बनाना है, आप उसके लिए एक प्लानर को कंसल्ट करते हो, एक आर्किटेक्ट को कंसल्ट करते हो, वो भी सब क्या कर रहे हैं, ये वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आज बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। सो बहुत सा, आज कहने का मतलब ये है कि जो मेन मार्केटिंग हो रही है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग के कंपैरिजन में सर्विस मार्केटिंग का शेयर ज्यादा है, राइट। देन अनदर ट्रेंड इन मॉडर्न मार्केटिंग, latest, you all know, that is of direct and online marketing. Direct marketing, you know, marketing directly between the producer and the consumer, without engaging, without taking the services of middlemen, है ना। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है कि प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर्स तक अपनी गुड्स पहुंचाता है, बीच में होलसेलर, रिटेलर और एजेंट्स और मिडलमैन की को इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। और ऑनलाइन मार्केटिंग, ये तो मेरा ख्याल बताने की जरूरत है ही नहीं, आजकल ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, और आपको घर बैठे ही सारी चीजें, कुछ भी आपने लेनी है तो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, मार्केट प्लेयर्स हैं, दे आर हैविंग ऑनलाइन मार्केटिंग ओनली, ठीक है। तो these direct marketing and online marketing has been possible with the advancement in information technology and communication technology and of course transportation technology, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स में रेवोल्यूशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स में रेवोल्यूशन की वजह से ये डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग संभव हो पाई है। बट आज कस्टमर्स प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, कि घर बैठे ही जस्ट ऑन सिंगल कॉल, ऑन अ सिंगल क्लिक, दे जस्ट ऑर्डर एंड गेट द गुड्स एंड सर्विसेज एट देयर होम, ठीक है। ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज भी, है ना। आपको सिर्फ एक छोटी कॉल करनी है या एक कंप्यूटर पे एक क्लिक करना है, और whatever you want to buy that comes to your doorstep, right? So और स्पेशली जो मेट्रो सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं, कॉर्पोरेट पर्सन्स हैं, दे डोंट वांट टू गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, वो नहीं जाना चाहते हैं, और वो सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब है कि यही वजह है कि आज कस्टमर, क्योंकि कन्वीनियंस चाहता है, घर बैठे ही सारी फैसिलिटीज चाहता है, और उनके इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केट में ऑनलाइन कंपनीज हैं, ऑनलाइन मार्केटर्स हैं। Is it clear? So these have been the trends. These have been the latest additions in modern marketing, as we have done earlier that modern marketing और traditional में change
बहुत है, लेकिन अब मॉडर्न मार्केटिंग में भी और चेंजेस आ रही हैं और नए नए कंसेप्ट्स जुड़ते आ रहे हैं, जो अभी मैंने आपको रिसेंट ट्रेंड्स के फॉर्म में आपको बताया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने मार्केटिंग के फील्ड में कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो नए ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में बात की और उन ट्रेंड्स के बेसिस पर कुछ नए कंसेप्ट्स, कुछ न्यू मार्केटिंग कंसेप्ट्स आर डेवलपिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, उन ट्रेंड्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आज कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ अलग तरह के, कुछ विशेष, कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंसेप्ट्स विकसित हो रहे हैं। और वो क्या है? Like I have given in this slide number of new concepts, new meanings about marketing. Firstly, I have given aggressive marketing. Aggressive marketing का मतलब है कि जब एक मार्केटर लार्ज स्केल पे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ा देता है, ठीक है, अपने मार्केटिंग एफर्ट्स इंक्रीज कर देता है। Is it clear? Maybe in international market, or these can be even in national market, right? As increasing more publicity and promotions, then more sales force recruit की जाती है, more sales promotion activities की जाती हैं, right? और इन सब की हेल्प से मार्केटिंग एक्टिविटीज में एक तेजी सी आ जाती है, राइट? मार्केटिंग के कार्यों में और तेजी आ जाती है, राइट? हमारी डिमांड एकदम तेजी से बढ़ने लगती है, सेल तेजी से बढ़ने लगती है। और ये जो सारे एफर्ट्स हमने किए, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज बढ़ा दी हमने, प्रमोशन एक्टिविटीज बढ़ा दी, तो इन सभी एक्टिविटीज और इन सभी एफर्ट्स को कहा जाता है एग्रेसिव मार्केटिंग। Then another concept I have given is business to business marketing. Means कि one business is selling the goods or services to another business. Means एक होता है B2C, business to consumers, जो हम old शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, किनको बेचते हैं वो कंज्यूमर्स को, ठीक है। और आज ट्रेंड क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस गुड्स बना के दूसरे बिजनेस को बेच देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मार्केट में आज बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश है, बिग बाजार है, और भी बहुत सारे हैं। वो सभी क्या करते हैं? रिलायंस फ्रेश है जैसे, ये जो इनके पास जितनी भी चीजें हैं, ये दूसरे बिजनेसेस से खरीदते हैं, थोक में खरीदते हैं, लार्ज स्केल क्वांटिटी परचेज करते हैं और फिर अपने रिलायंस स्टोर्स में बेचते हैं। ऐसे ही बिग बाजार में जो इतने हर तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी, दे डायरेक्टली बाय from other big businesses in large quantities and then selling in their stores, बिग बाजार स्टोर्स, राइट। और इसी तरह से मार्केट में और भी बहुत सारे आज बिजनेस हैं जिन्हें हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। देन अनदर कंसेप्ट कैटलॉग मार्केटिंग। कैटलॉग मार्केटिंग के लिए जरूरी होता है कैटलॉग। एंड व्हाट इज कैटलॉग? इट इज जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ पैम्फलेट और अ बुकलेट in which all detail about the company product services is given with the theoretical information plus the pictorial information, ठीक है। आपने भी कई बार देखा होगा कि कई बार न्यूज़पेपर में इस तरह के कैटलॉग्स आते हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या आप कहीं जाते हैं शॉप पे तो वो आपको कैटलॉग देते हैं, ठीक है। तो आजकल उसका भी ट्रेंड हो गया है कि कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कलरफुल कैटलॉग्स बनाती हैं और वो सप्लाई कर देती हैं मीडिया के जरिए। मीडिया कौन से? जो न्यूज़पेपर मीडिया है या और हायर करके पर्सन्स, वो हर घर में अपने पैम्फलेट्स और वो कैटलॉग पहुंचाते हैं ताकि लोग उन कैटलॉग्स को देखें। वो आई कैचिंग कैटलॉग्स बनाए जाते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव कैटलॉग्स बनाए जाते हैं और उस कैटलॉग से ही इम्प्रेस होके वो कस्टमर्स
वो लोग उन चीज़ों को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है। सो कैटलॉग मार्केटिंग एक तरह से कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट है। कस्टमर नीड नॉट गो टू शॉप और मार्केट, कस्टमर को मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, उनको घर पे ही कैटलॉग कंपनीज मेल कर देती हैं। ठीक है। या बाय पोस्ट और या न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू भेजते हैं और वो कैटलॉग्स से देखकर ही उसमें फ़ोन नंबर दिए होते हैं और फ़ोन करके चीज़ें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैटलॉग मार्केटिंग। देन इज डायरेक्ट मार्केटिंग। अभी हमने किया था डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, मीन्स विदाउट द एंगेजमेंट ऑफ, विदाउट द हेल्प ऑफ मिडलमैन। कंपनी जब डायरेक्टली अपने शोरूम्स के जरिए या ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचा देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसका आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। देन इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड और इज और एक है अनडिफरेंशिएटेड, मैंने आपको इसमें बताया है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि जब एक कंपनी पूरे मार्केट में डिफरेंसेस नहीं एज्यूम करती, होल मार्केट इज टेकन एज सिंगल सेगमेंट और इसलिए सभी पूरी मार्केट के लिए सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम प्राइस तैयार की जाती है, राइट। और जो दूसरा है डिफरेंशिएटेड का मतलब है जो कि जो कंपनीज कस्टमर्स के डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक है, वो ये एज्यूम करती हैं कि देयर आर डिफरेंसेस इन कस्टमर्स नीड्स, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, चेंजेस हैं, अलग अलग हैं उनके टेस्ट, और इसलिए वो ये मानती है कि सभी कस्टमर्स को सेम प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, और इसलिए उनकी अप्रोच क्या है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंट वो पूरी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं और हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट सर्विस तैयार की जाती है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। देन इज डी मार्केटिंग। डी marketing means discouraging, right? Sometimes some companies, just to discourage the demand and sale of a particular product or service, they undertake this demarketing. वैसे तो आप सोचोगे कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल और डिमांड को डिस्करेज नहीं करना चाहती, कम नहीं करना चाहती, बट in some chances, some situations, suppose our old product is no more attractive, or we have launched a new product. ठीक है, we have launched a new mobile, we have launched a new टीवी, हमने एक नया टीवी बनाया है और हम अपने पुराने टीवी की प्रोडक्शन को रोकना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने पुराने मोबाइल की प्रोडक्शन को रोकना चाहते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि अपने पुराने टीवी की प्राइस, पुराने मोबाइल की प्राइस बढ़ा देती है ताकि कस्टमर्स उस पुराने टीवी की डिमांड कम करे, उसकी डिमांड मार्केट से खत्म हो और कंपनी की नए मोबाइल की या नए टीवी की मार्केट में डिमांड बन सके। तो ये जो डी मार्केटिंग का कंसेप्ट है, दिस इज जस्ट टू डिस्करेज द सेल और डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Sometimes this demarketing is situation based, or sometimes it is compulsion based, right? Sometimes it is temporary कि कंपनी ने डीमार्केटिंग कुछ थोड़े से टाइम के लिए की है, राइट? शायद कंपनी कुछ थोड़े से टाइम के लिए एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बंद करना चाह रही है, ठीक है, और या फिर परमानेंटली, राइट? इसी तरह से भी मैंने बताया कि समटाइम्स कंपल्शन, फॉर एग्जांपल जो सिगरेट कंपनी है, वो सिगरेट के पैकेट पे एक लाइन लिखती है क्या, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, इसका मतलब है, आप समझ ही रहे हो, राइट? जबकि जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है वो नहीं चाहेगी कि हमारी सिगरेट की डिमांड कम हो, ठीक है, और इस तरह की लाइन लिखने से उनकी सिगरेट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। वो बता रहे हैं ये स्मोक करना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और कुछ परसेंट डिमांड उससे कम हो सकती है, लेकिन दिस इज कंपल्सरी डीमार्केटिंग बिकॉज एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ये लाइन उन्हें अपने सिगरेट के पैकेट पर लिखनी पड़ती, बट दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डीमार्केटिंग।
right? Then another, I have given a new concept of marketing nowadays coming place, event marketing. इवेंट, कुछ खास इवेंट्स के लिए अलग से मार्केटिंग की जाती है, राइट? आप टीवी पे देखते हैं, रियलिटी शोज आते हैं, फैशन शोज होते हैं, राइट? और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट मैचेस होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स, हर इवेंट के लिए कुछ मार्केट में कंपनीज हैं जो पूरी मार्केटिंग, हर इवेंट की अलग से मार्केटिंग करती हैं। हर इवेंट के लिए अलग से पब्लिसिटी प्रमोशन की जाती है, उनके लिए अलग से सेट्स तैयार किए जाते हैं, डेकोरेशन की जाती है। हर बार नए इवेंट के हिसाब से नया स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड इवेंट मार्केटिंग। इसी तरह से आज के टाइम में ये जो टूर एंड ट्रेवल कंपनीज हैं, वो भी आपके इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। आजकल जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग का भी ट्रेंड है कि सपोज आप कहीं किसी और हिल स्टेशन पे या कोई अच्छे डेस्टिनेशन पे जाके वेडिंग करना चाहते हो, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे, मार्केटर्स मिल जाएंगे, जो आपके उस इवेंट को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उस इवेंट की पूरी मार्केटिंग, ठीक है, सारी प्रेपरेशन, सब कुछ, राइट? सो दिस इज इवेंट एंड दिस इज कॉल्ड इवेंट मार्केटिंग। मैंने आपको एग्जांपल दिए। ऑल दीज सेपरेट शोज, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। देन इज ग्रीन मार्केटिंग। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन का मीन्स है विच इज इको फ्रेंडली, ठीक है? इको फ्रेंडली लाइक कंपनीज अपनी पैकिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग मटेरियल इस तरह का यूज कर रही हैं विच इज इको फ्रेंडली, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, तो उसे कहा जाता है ग्रीन मार्केटिंग। देन इज माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग। माइक्रो, स्मॉल लेवल पर जब एक कंपनी अपने रिसोर्सेज यूज करती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेगमेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए, राइट? और मैक्रो मार्केटिंग जब लार्ज स्केल मार्केटिंग होती है, नेशनल लेवल की, नेशनल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन सच अ वे दैट are used for the benefit of society, right? So this is macro marketing. Then is relationship marketing, जो मैं आपको ट्रेंड्स में पहले बता ही चुकी हूँ कि आज के टाइम में रिलेशनशिप मार्केटिंग का भी ट्रेंड हो गया। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना चाहती है। उन्हें लगता है कि नए कस्टमर बनाना आसान है, लेकिन पुराने कस्टमर्स को मेंटेन करना, रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कंपनीज आज रिलेशनशिप मार्केटिंग पे बहुत स्ट्रेस दे रही है। देन इज सोशल मार्केटिंग। Social marketing means producing of such goods and services which are not injurious, which are not harmful for the society, ठीक है? इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि सोसाइटी को, समाज को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, राइट? सो दैट मार्केटिंग which is done keeping into view the benefits of society as a whole. Is it clear? Then is internet marketing. This concept is very famous nowadays. Everyone knows what is internet marketing. All marketing transactions, business activities are done with the help of internet, right? And another is international marketing. This also we have done earlier, that today the area of marketing has large and rather enlarged to a such extent that it has become not only international but global marketing, ठीक है? ग्लोबल मार्केटिंग इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है which results in international marketing. So this was all about the recent trends, and as a result of these trends, new concepts that are taking place in marketing. Okay, have a nice day, students. Save
Stay safe and stay healthy and stay indoors. Okay, goodbye, students.